आज आपके समक्ष कक्षा 2 की 14वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम बच्चों को एक गतिविधि कराएंगे जिसका नाम है क्या क्या होता। बच्चे खेल के द्वारा आपस में अपनी बात एक दूसरे को बता सकेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी कक्षा की शुरुआत किसी भी स्थानीय कहानी या गीत के साथ करेंगे ताकि बच्चे सहज हो सकें। आप सभी बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा कर लेंगे और बच्चे गोल घेरे में रेलगाड़ी की तरह चलें। आप बोलेंगे क्या क्या होता लाल लाल। बच्चे भी आपके पीछे दोहराएंगे क्या क्या होता लाल लाल। आप गोले में से एक बच्चे के सर पर हाथ रखकर पूछेंगे क्या होता लाल लाल। अगर बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए तो आप स्वयं एक उदाहरण देकर बच्चों को बताएंगे, जैसे कि वह होता टमाटर, यानी कि टमाटर होता लाल लाल। इसके बाद बच्चे टमाटर के बारे में, उसके बाद आप एक वाक्य टमाटर के बारे में बोलोगे, जैसे टमाटर एक सब्जी है। इसी तरह से आप अन्य चीज़ों के साथ उनकी विशेषता के साथ गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। खट्टा, मीठा, तीखा, काला, पीला, लंबा, छोटा, गोला। इस तरह से आप अन्य बच्चों के साथ इस गतिविधि को दोहराएंगे। लेखन कार्य में आप बच्चों को गतिविधि से संबंधित किसी भी वस्तु का चित्र बनाने और रंग भरने को कहें, उसके बारे में अपने साथी को बताने के लिए कहें और 3-4 बच्चों को आप कक्षा के समक्ष सभी को चित्र दिखाकर उसके बारे में बताने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। जो बच्चे कम बोल रहे हैं उनकी पहचान करें और उनको गतिविधि में अधिक से अधिक बोलने के मौके दें। दूसरा कालांश हमारा डिकोडिंग का होगा। आज हम उ मात्रा की पहचान बच्चों को कराएंगे। सबसे पहले आप बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और उसका उच्चारण करें, फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे कि न, और उसके साथ उ की मात्रा लगाई तो नु। कुछ अन्य वर्ण लिखकर उसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे कि क, कु, ल, लू। सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बनाएं और 4-5 बार उसका उच्चारण करें और फिर बच्चों को पहचान करवाएं। अक्षर पहचान की गतिविधि मिलकर खोजें आप करवाएंगे बच्चों को, और बच्चे इसमें उन अक्षरों या शब्दों को खोजेंगे जिसमें उ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। ब्लेंडिंग में अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का आप अभ्यास करवाएं। उसमें उ की मात्रा वाले शब्द अवश्य हों। शब्द पठन में भी अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन, अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले सरल वाक्य आप बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से दोहराने के लिए कहेंगे और कुछ नए सरल वाक्य बोर्ड पर लिखें और कुछ बच्चों से बोर्ड के पास आकर पढ़ने को कहें। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट दें और उन्हें कार्यपुस्तिका में दिए गए वाक्य को पढ़ने के लिए कहेंगे और सभी बच्चों को आप देखेंगे कि बच्चे ठीक ढंग से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 78 पर लेखन कार्य करवाएंगे और आप यहाँ देखेंगे कि कार्यपुस्तिका का कार्य सभी बच्चे अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, आप उनकी पहचान करोगे और उनसे बातचीत करते हुए उनको सहायता दोगे। ये हमारा कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर उ की मात्रा को बच्चे पढ़ेंगे। वर्णों के साथ जो अब तक हमने वर्ण सिखाए बच्चों को, उनके साथ उ की मात्रा लगाकर बच्चे उनको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर उ की मात्रा लिखें और पढ़ें, जैसे कि यहाँ पर क के साथ कु, त के साथ तु। इस तरह से इनको मात्रा लगाकर बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं उ की मात्रा के, तो इनको बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को बच्चे पढ़ेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आज हम सहज से पठन करेंगे और मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन हमारा होगा। सहज 2 का पाठ 9 बरसात का मौसम नामक पाठ हम बच्चों को पढ़वाएंगे और सभी बच्चों को हम 4 समूह में बांटेंगे। उसके बाद जोड़ियों में सहज से आज का पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। आज आप समूह 1 और 2 के साथ कार्य करेंगे। सबसे पहले आप समूह 1 के साथ कार्य करेंगे और उनको
पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आज आप पाठ को आदर्श रूप से पढ़ेंगे और फिर सभी बच्चों से बारी बारी पाठ पढ़ने को कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें कि बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। आप उनको मार्गदर्शन देंगे, उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे और फिर उसके बाद आप सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। इसके बाद फिर आप दूसरे समूह के साथ भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाकर कार्य करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी बच्चों ने पढ़ने का प्रयास किया है। यदि नहीं तो आप उन बच्चों की पहचान करेंगे और उनसे बातचीत करते हुए उनको प्रोत्साहन देंगे।